किचन में काम आने वाले रोजाना के हैक्स जो हमारी डेली लाइफ को आसान करते ही हैं, साथ साथ ही बहुत सारा पैसा और हमारे समय की भी बचत करते हैं। तो हेलो माय सुपर वुमेन, कैसे हो आप? और उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं फिर से रेडी हूँ, आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही वंडरफुल से टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली टिप है हमारी इन रील्स को लेकर। अक्सर बहुत सारी रील्स हम इस तरह से ले आते हैं मार्केट से, जैसी आवश्यकता होती वैसी, और इन्हें खोने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें इकट्ठा रख देते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि इनके धागे निकलते रहते हैं और इस तरह से वो मिक्स एंड मैच होकर बहुत सारा धागा का एकदम गुब्बार सा बना देते हैं और वो सारा धागा भी खराब हो जाता है। और जब हमें आवश्यकता होती किसी एक स्पेशल रील को निकालने की, तब भी हमें बहुत सारी मशक्क़त करनी होती है, क्योंकि उनके धागे जो है ना वो सब उलझे हुए होते हैं। तो इसके लिए ही मैं आप लोगों के साथ आज बिल्कुल ही जीरो कॉस्ट में एक बहुत ही बढ़िया सी टिप शेयर करने वाली हूँ, जिसकी सहायता से फिर आपके जो धागे हैं ना, ये ना तो कभी उलझेंगे और ना ही आपका इस तरह से कोई भी धागा कभी भी बर्बाद होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस तरह से सारी रील्स को कर लेना है अलग अलग, और अलग अलग करने के बाद इनके धागे अच्छे से लास्ट में इनका छोर जो है ना वो टाइट कर देना, जिससे ये जल्दी उधले ना। और इसके बाद में सबको लेना है आपको इस तरह से हाथ में। और अब क्या करना है कि आपको एक लेना है पुरानी रबर बैंड। यदि पुरानी ना हो तो आप नई भी यूज कर सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी हमारे पास पड़ी होती हैं, कभी कभी हमें मिल जाती हैं, कभी कभी ऐसे ही जो हम यूज में नहीं करते हैं। तो आपको इसके ऊपर चढ़ा देना है, और ये बहुत ही बढ़िया सी टिप है। इसकी सहायता से ना तो आपके धागे खुएंगे, और आपको जब जहाँ से चाहिए वहाँ से आप निकाल सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा यदि आपको इसमें एडजस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। और ये टिप कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा, और अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है ना, इस तरह से जब हम ज़्यादा मात्रा में लहसुन को इसमें कूटते हैं तो फिर लहसुन जो है ना वो निकल के गिरने लगता है। और इस तरह से लहसुन को गिरने से बचाने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सी आइडिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल इस तरह से लहसुन को जब खल में डाल लें तो उसमें थोड़ा सा हम नमक डाल लें। तो नमक डालने से क्या होगा ना, इसमें मॉइस्चराइज़र आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है ना कूटेंगे तो ये बाहर निकल के बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, और बहुत अच्छे से हमारा लहसुन जो है ना वो कूट जाएगा। और इसके अलावा जो है ना लहसुन बहुत ही अच्छी तरह से हमारा कूट भी जाता है। तो कैसी लगी टिप बताइएगा। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आजकल की जो जीवन शैली है उसके हिसाब से कब हमें गैस या एसिडिटी जैसी समस्या घेर लेती है हमें पता ही नहीं चलता है। और चाहे इसके लिए बच्चे हो या फिर बड़े, सभी को ये समस्या अब तो एक आम बात हो गई है। एक बार ये समस्या हो जाए फिर ये हमारी लाइफ स्टाइल को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इसके लिए मेरे पास इससे बचने के लिए, और एक बार यदि ये समस्या हो जाए तो ये हमारी जीवन शैली को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। उसकी वजह से बहुत सारी हमें परेशानियां होती हैं। तो उससे बचने के लिए मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया सा टिप है। आपको क्या करना है कि ब्लू कलर के पेन से आपको अपने उल्टे हाथ की जो सबसे लास्ट वाली उंगली है ना, इस पे एक राउंड शेप बनाना है। आपको चाहे तो ओवल भी बना सकते हो। और इसके बाद उसी पेन की सहायता से इसे पूरे गोले को आपको एकदम ब्लू करना है, डार्क ब्लू। 2-3 मिनट आप अच्छे से इस तरह से इसके ऊपर पेन को चलाइएगा। और ये एक आजमाया हुआ टिप है, ये बहुत ही असरदार है और बहुत ही ज़्यादा आराम करता है। मैं अक्सर अपने हाथों पे इस तरह से करती रहती हूँ। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और मज़ेदार टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है ना, जब हमें रोटी बनानी है और इस तरह से जब हम रोटी बेलते हैं पटा पे, तो क्या होता है ना कि अक्सर जो रोटी है वो हमारे बेलन में चिपकने लगती है। और यदि हमें थोड़ी सी जल्दी होती है तो और भी ज़्यादा चिपकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि बेलन और जो हमारा पटा है उसमें नमी होने की वजह से ये आटा जो है ना वो उसमें चिपकने लगता है कुछ इस तरह से। तो हमें ऐसी समस्या से बचने के लिए क्या करना है, जिससे कि हमारा जो आटा है ना वो चिपके ना बेलन में। तो हमें क्या करना है, इस तरह से हमें जब लानी है सिंपली गैस, और उसी के ऊपर हमें जो बेलन है ना इसे हल्का सा सेक लेना है। सेकने से क्या होगा, इसमें जो नमी है वो हो जाएगी ख़त्म। और सेकने के और पाटा पे हमें लगाना है सूखा आटा, और उसके बाद जो हमारी इस तरह की समस्या है रोटी चिपकने की, ये हो जाएगी बिल्कुल ख़त्म। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप्स? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत सारा ध्यान रखिएगा। लव यू और ऑल, टेक केयर।